हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई भी इस वक्त जारी है और सदन में संदिग्ध आतंकियों का मुद्दा उठा है। कांग्रेस ने सरकार के इंटेलिजेंस को फेलियर बताया। आदिवासी छात्रवृत्ति घोटाले का मुद्दा भी आज सदन में उठा है। तो कांग्रेस एमएलए विनय सक्सेना ने यह मुद्दा उठाया। 1200 करोड़ का घोटाला हुआ, ये आरोप विनय सक्सेना ने लगाया है। उन्होंने कहा कि हर पैरामेडिकल कॉलेज में घोटाला हुआ है। यह भी कहा कि आरोपियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। ये मांग की। कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी की मशीन का मामला भी आज सदन में उठा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यह मुद्दा उठाया। विभागीय मंत्री विश्वास सारंग ने इसका जवाब दिया। जल्द ही 22 करोड़ की मशीन सरकार मंगवाएगी, ये उन्होंने कहा। और गौशाला में दुर्दशा के मामले पर भी कांग्रेस ने आज हंगामा किया। मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सदन में जवाब दिया। गौशाला के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी पंचायत की है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सरकार अब प्रदेश के किसानों को राहत देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। जो किसान डिफाल्टर हो चुके हैं उनके कर्ज का ब्याज अब प्रदेश सरकार भरेगी। कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, जिससे कई किसान डिफाल्टर हो गए। तो किसानों के हित में एक बड़ा ऐलान। बीजेपी सरकार अब प्रदेश के किसानों को राहत देगी, मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देगी। सीएम शिवराज सिंह ने बयान दिया कि जो किसान डिफाल्टर हो गए हैं उनके कर्ज का ब्याज अब प्रदेश सरकार देगी। कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, ये उन्होंने कहा। ये भी कहा जिससे कई किसान डिफाल्टर हो गए। तो एक बड़ी घोषणा सीएम शिवराज की किसानों के हित में। विधानसभा के भीतर उन्होंने ये ऐलान किया है कि बीजेपी सरकार अब प्रदेश के किसानों को राहत देगी। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये फैसला कितना अहम है और एक बार फिर सरकार ने किसानों की चिंता की है। देखिए, बिल्कुल राहुल, अगर बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे हैं और धन्यवाद जो प्रस्ताव था उसके जवाब में आज दो बड़े ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किए गए। खासकर अगर बात करें तो किसानों की कर्ज माफी का ऐलान जिस तरीके से कांग्रेस ने किया था और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर कई किसान डिफॉल्टर हुए थे कर्ज माफी न होने के चलते, और ब्याज की एक बड़ी राशि किसानों को ऊपर वसूली के तौर पर निकाली गई थी। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जब धन्यवाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया तो ये बड़ा ऐलान किया कि किसानों के जो कर्ज माफी का जो पैसा था, उसका जो ब्याज था, उसका भुगतान प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, अगर वो जिनके ऊपर जो कर्जा बचा हुआ है भुगतान को लेकर, उनका उसका कर्ज माफी जो है भले ही सरकार ने ना की हो, पर लेकिन कम से कम ब्याज देने का काम प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। और दूसरा एक बड़ा ऐलान जो है वो बिजली के बिल से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर 48 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनको 6 करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल प्रदेश सरकार के द्वारा माफ किया जाएगा। एक और बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है और इसे आने वाले 2023 के चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर देखा जा रहा है। जहां पर कांग्रेस ने कर्ज माफी के मुद्दे को अब तक चिंता रखा है, उसकी काट के तौर पर देखा जा रहा है। आज अगर पूरे विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर फिलहाल धन्यवाद दे रहे हैं और इस दौरान कई बार कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अनुपस्थिति की बात करें, उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनावों की परिणाम की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर तंज कसा। जो परिणाम सामने आए थे कि पूरे प्रचार के दौरान लगभग 379 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है और केवल 2 सीटों
कांग्रेस में लाने में कांग्रेस रही सफल, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा के अंदर चर्चा की। हालांकि इस दौरान रोका टोकी भी काफी ज्यादा देखने को मिली, पर लेकिन विधानसभा में जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया। पूरे अभिभाषण के केंद्र में किसान रहे। खासकर अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार के समय जिस तरीके से फसल बीमा के प्रीमियम की राशि जमा नहीं की गई, उसका एक बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री ने बनाया। आज सदन के अंदर उसका जिक्र किया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार के द्वारा 17,000 करोड़ से ज्यादा की फसल बीमा की राशि जो किसानों के खाते में डाली गई है, इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने जो अभिभाषण पर जवाब था, जो धन्यवाद था, उसके दौरान इस बात का जिक्र किया। इसके अलावा बात करें तो दो बड़े ऐलान जिसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं, चाहे किसानों के कर्ज माफी के ब्याज की बात करें या फिर बिजली के बिल की माफी की बात करें, ये दो बड़े ऐलान मुख्यमंत्री ने आज सदन में किए हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिलेगा। पर लेकिन आज विधानसभा की अगर पूरी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान शुरुआत में जो कल जिस तरीके से आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी उसकी कुछ सुनाई दी। कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था। उसके बाद में प्रश्नकाल के दौरान जो बैगा आदिवासी है उनके क्षेत्र में अनियमितताओं का मुद्दा कांग्रेस के ही विधायक डॉक्टर कमरम मस्कोलो के द्वारा उठाया गया, और इसी तरीके से छात्रवृत्ति के फर्जीवाड़े का मुद्दा जो था कांग्रेस के विनय सक्सेना ने उठाया था। विधानसभा की अब तक की कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल के बाद में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया जा रहा है। इसके बाद में ये माना जा रहा है कि ध्यानाकर्षण सहित कई दूसरे ये भी जानना चाहेंगे, कल जो घटनाक्रम सामने आया, प्रत्याशित घटनाक्रम, आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा हुई है? देखिए, कांग्रेस की ओर से मुद्दा उठाने की कोशिश की गई थी, पर लेकिन गिरफ्तारी विधानसभा के सदन के अंदर जो जानकारी दी गई गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कि लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लिहाजा इसके बाद में ज्यादा इस पर विषय पर चर्चा नहीं हो पाई। पर लेकिन आज अगर विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के भाषण पर सबकी निगाह टिकी हुई थी, जिसपे आज मुख्यमंत्री ने न केवल विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस की सरकार के समय जिस तरीके से किसानों की फसल बीमा की राशि जमा नहीं की गई थी, प्रीमियम जमा नहीं किया गया था, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। और दो बड़े ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किसानों बीता है और वक्त बचा हुआ है, ऐसे में आज ये भी माना जा रहा है कि बहुत लंबे समय तक आज का जो सत्र है, आज का जो दिन का जो सत्र है वो चलेगा। आप नजर बनाए रखिएगा। सुधीर, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।